नमस्कार, आप देख रहे हैं सियासत लाइव और मैं हूं आपके साथ अंशु वर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी अब अपने चरम पर है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ हुई अहम बैठक में आज कई राजनीतिक दलों ने अपने अपने सुझाव दिए हैं, लेकिन इस मीटिंग में दो बड़े प्रस्तावों ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। एक, जेडीयू ने एक चरण में वोटिंग की मांग की और दूसरा, बीजेपी ने बूथ पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने का सुझाव दिया। दरअसल पटना में एक निजी होटल में आज मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और उनकी टीम ने बिहार की सभी प्रमुख पार्टियों के प्रतिनिधियों से चुनावी तैयारियों पर चर्चा की। बैठक में शामिल हुए जेडीयू, बीजेपी, आरजेडी, एलजेपी, बसपा समेत कई पार्टियों ने अपने सुझाव आयोग के सामने रखे। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू ने भी साफ कहा कि बिहार में इस बार एक ही चरण में मतदान कराया जाए। पार्टी का कहना है कि लंबी चुनावी प्रक्रिया से प्रशासनिक बोझ बढ़ता है और खर्चा भी। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी एक या दो चरणों में चुनाव कराने का प्रस्ताव रखा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, ज्यादा फेज में चुनाव होने से खर्चा बढ़ जाता है, इसलिए वोटिंग प्रक्रिया लंबी नहीं होनी चाहिए। हमने चुनाव आयोग से कहा है कि चुनाव एक या दो फेज में कराए जाएं। साथ ही संवेदनशील इलाकों में पैरामिलिट्री फोर्स का मोर्चा अनिवार्य किया जाए। बीजेपी ने यह भी सुझाव दिया कि मतदान से पहले पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित बहुल इलाकों में पैरामिलिट्री फोर्स का फ्लैग मार्च कराया जाए। यहाँ तक कि दियारा क्षेत्र में घुड़सवार बलों की तैनाती की मांग की गई ताकि बूथ लूट जैसे घटनाओं को रोका जा सके। इसी बीच बीजेपी के एक प्रस्ताव ने राजनीतिक माहौल को और गर्मा दिया। दरअसल पार्टी ने कहा कि बूथों पर बुर्का पहनकर आने वाली महिलाओं पर प्रतिबंध लगाए जाए ताकि वोटिंग के दौरान फर्जी मतदान की संभावनाओं को खत्म किया जा सके। हालांकि इस प्रस्ताव पर अभी तक चुनाव आयोग की कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं है। जेडीयू के साथ साथ पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने भी एक चरण में चुनाव कराने का समर्थन किया। वहीं पार्टी के प्रमोद कुमार सिंह ने कहा कि अगर एक फेज में संभव नहीं है तो अधिकतम दो चरणों में वोटिंग कराई जाए। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने भी दो चरणों में चुनाव कराने का सुझाव दिया। वहीं बहुजन समाज पार्टी की ओर से कुछ अहम मुद्दे उठाए गए। बसपा प्रतिनिधि सुरेश राव ने कहा कि उम्मीदवारों पर अपराध के मामलों का 3 अखबारों में प्रकाशन गरीब उम्मीदवारों के लिए बहुत खर्चीला होता है, इसलिए आयोग खुद ही प्रकाशन की दर तय करे। साथ ही दलित बस्तियों के लोगों को बूथवार डेटा साझा करने से बचे और चुनावी रियायतों वाली घोषणाओं पर रोक लगाने की भी मांग रखी गई। अब सबके निगाह चुनाव आयोग पर टिकी है, क्योंकि बहुत ही जल्द बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है। जहां एक तरफ पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हैं, वहीं दूसरी तरफ ये बैठकें आने वाले चुनावी मौसम की दिशा और दशा तय करने लगी है। एक चरण में चुनावी मांग, दूसरी ओर बुर्का बैन जैसी विवादास्पद बातें। यानी बिहार चुनाव सिर्फ वोटों का नहीं बल्कि विचारों और रणनीतियों का भी संग्राम बनने जा रहा है। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, आप देखते रहिए सियासत लाइव। बिहार की हर सियासी हलचल पर हमारी नजर बनी रहेगी। धन्यवाद।